इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। समाचार प्लस का पार्ट 2 का ये खुलासा। जी हां, जल जीवन मिशन में इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट्स का ये मामला है और अधिकारियों को मार्च 2023 में मिल गई थी फर्जीवाड़े की जानकारी, लेकिन पीएचईडी अधिकारियों ने मिलीभगत से ये मामला दबा दिया था। शिकायतें हुई तो अधिकारियों ने मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन सीई केटी गुप्ता और एसई आरसी मीणा ने जांच टीम को बदल दिया और जांच टीम बदलने के लिए फर्म के साथ में 10 लाख में सौदेबाजी हुई थी। वहीं पर मैसर्स गणपति ट्यूबवेल के कहने पर एक्सियन विशाल सक्सेना को भेजा गया था केरल, और इसके साथ ही विशाल सक्सेना के खंड में ही फर्जीवाड़े सबसे ज्यादा यहां पर चल रहे थे। वहीं पर केरल पहुंचकर विशाल सक्सेना ने भी फर्जी सर्टिफिकेट्स फर्जी जांच कर दी थी और इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट्स को सही ठहराने के लिए ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। वहीं पर कार्यालय और फर्जी अधिकारियों के साथ में अब ये फर्जी विजिट और सर्टिफिकेट्स को दिखा दिए थे और उसे सही ठहराने के प्रमाणों को नोटरी से अटेस्टेड भी दिखाया गया। और इसके अलावा अन्य एजेंसियों की योजनाओं के कार्य को भी जांच में इरकॉन का कार्य हुआ। इन्हीं योजनाओं की विजिट के जीपीएस मैप फोटो भी प्रस्तुत किए गए थे, यानी फर्जी सर्टिफिकेट्स की जांच में भी पूरी तरह से फर्जीवाड़ा कर दिया गया। और 13 अप्रैल 2023 को पीएचईडी को यह रिपोर्ट सौंप दी गई और अब पीएचईडी को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट पर पूरे सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, पीएचईडी विभाग में जल जीवन मिशन को लेकर जितने यहाँ पर बड़े घोटाले होने थे उनका अब खुलासा एकाएक करते हुए नजर आ रहा है। अब तो डॉक्यूमेंट्स में भी यहाँ पर फेरबदल किए गए हैं। देखिए छवि, ये पुराना मामला है पूरा, लेकिन इसको विभाग के अधिकारी दबाकर बैठे थे और इस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इसमें मामले में एसीबी कार्रवाई कर चुकी है, ईडी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन विभाग अभी भी इस मामले की जो जांच रिपोर्ट थी, जो इरकॉन की वो फर्जी जांच रिपोर्ट थी, उस पर एक्शन लेने के मूड में अभी भी नजर नहीं आ रहा है ये विभाग। जलदाय विभाग में क्योंकि ये सारा खेल मिलीभगत से हुआ था और आपस में अधिकारी एक दूसरे को बचाने में जुटे हुए हैं। ये पूरे प्रकरण में यही चीज जो समाचार प्लस ने जो खुलासा किया है कि किस तरीके से विभाग के अधिकारियों ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा अप्रैल में ही हो गया था, लेकिन अप्रैल से इस मामले को दबाते रहे और जब मामले की शिकायत पहुंची तो शिकायत के बाद एक जांच टीम बनाई। उस जांच टीम में भी फर्जीवाड़ा किया गया। जांच टीम बनाने के बाद में उसको बदल दिया गया और जो केरल जो जांच टीम भेजी उसके अधिकारी को, उसी अधिकारी को भेजा गया जो इस पूरे फर्जीवाड़े में मिलीभगत थी जिसकी, और उसी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े के काम हो रहे थे इस मामले को लेकर। और अधिकारी ने भी पूरा खेल करके दिखाया। केरल गए, वहां पर फर्जी तरीके से सारी जांच की गई, फर्जी तरीके से सारे एविडेंसों को सही ठहराया गया। वहां जो जीपीएस के माध्यम से उन्होंने अपनी फोटोए जियो टैगिंग के माध्यम से तैयार की और उनको विभाग को दिखाया और फर्जी तरीके से वहां की योजनाओं की विजिट की गई और सारे जो फर्जी सर्टिफिकेट थे उनको सही प्रमाणित करवा के नोटरी से अटेस्टेड करा के यहाँ रिपोर्ट सौंप दी। इस पूरे खेल का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। बाद में समाचार प्लस ने इसका खुलासा किया था। उसके बाद इरकॉन ने भी लिखकर दे दिया कि हमारी कोई योजना वहां पर है ही नहीं, कोई अधिकारी हमारा वहां पर नहीं है, कोई स्कीम हमने वहां बनाई ही नहीं, तो फिर ये सर्टिफिकेट कैसे जारी हुए। सब कुछ हो गया। बड़ा सवाल यह है कि आज तक इस मामले में विभाग ने एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। विभाग ने इस मामले में एक और दूसरी जांच टीम बना दी। उस जांच कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी थी। आज 8 महीने बाद भी उस कमेटी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जो कि एक बड़ा मिलीभगत का सवाल है। समाचार प्लस आगे भी इसके पूरे प्रकरण के और भी कई खुलासे करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सारी सच्चाई विभाग अभी भी दबाकर बैठा है। और पिछले दिनों जब ये मामला अब पीआईएल के जरिए कोर्ट में पहुंच गया, हाई कोर्ट में पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने अब विभाग से सारी रिपोर्ट मांगी है। अब अधिकारी घबरा रहे हैं इस पूरे मामले में और एक दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहे हैं, बचने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब ये प्रकरण इतना सामने आ गया, इतना खुलासा हो गया कि अब किसी भी अधिकारी को इसमें छूट नहीं मिलेगी। कोई भी अधिकारी बच नहीं सकता है। उन पर कार्रवाई होगी और जल्दी इस मामले में कई और अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। जी छवि। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो इस तरह से फर्जीवाड़े का पूरा खेल चल रहा है। अधिकारी फाइलों को यहां पर सही साबित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जांच कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन अभी तक अधिकारी कई ऐसे हैं जो कि इस मिलीभगत के खेल में जुड़े हुए हैं। लेकिन समाचार प्लस ने बड़ा खुलासा करते हुए जल जीवन मिशन में जो फर्जी सर्टिफिकेट्स थे उसका मामला उठाया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह से एक्शन इन पर लिया जाएगा।